हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी बायो क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं एक अनदर वीडियो के साथ आपके लिए आ चुकी हूँ। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब उसमें मैंने बात की थी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने टाइप के होते हैं। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे मैंने ईआर लिखा है क्योंकि आप शॉर्ट फॉर्म में ईआर लिख सकते हो, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज मैं बात करूंगी रफ और स्मूथ में क्या डिफरेंस होता है, आखिर रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। आप इससे पहले वाली मेरी वीडियो लिखेंगे तो उसमें मैंने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया है, जो कि काफ़ी इजी वे में बताया है और बहुत ही इजीली मैंने समझाया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। मैं सेल ऑर्गेनेल्स पे एक सीरीज में वीडियो लेके आ रही हूँ, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन सभी के बारे में, और डिटेल वीडियो है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि आप इसका नाम से ही समझ रहे हो, रफ मीन्स रफ स्ट्रक्चर, स्मूथ नहीं है, ये रफ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नेम्ड बिकॉज ऑफ इट अपीयरेंस। इसके अपीयरेंस के वजह से इसका नाम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा गया है। पहले मैं रफ की बात कर लूंगी, उसके बाद मैं आपको स्मूथ के बारे में बताऊंगी। ऐसे नहीं तो फिर वो कहते हैं ना, घौच पौच हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। तो पहले रफ की बात करते हैं, ठीक है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नेम्ड सो बिकॉज ऑफ इट अपीयरेंस। इसके अपीयरेंस के वजह से इसका नाम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आप देख सकते हैं, इट इज अ सीरीज ऑफ फ्लैटेंड सैक। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, फ्लैटेंड होता है, हैविंग सेवरल राइबोसोम्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। इसके आउटर सरफेस पे बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इसीलिए इसका नाम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रखा गया है। और ये फ्लैटेंड सैक के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। अब आखिर बात करते हैं कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है। तो इसका मेन उद्देश्य होता है, इसका जो मेन काम है वो है इट सिंथेसाइज एंड सिक्रीट्स प्रोटीन इन द लिवर। ये प्रोटीन को है जो सिंथेसाइज करता है और सिक्रीट करता है प्रोटीन लिवर में, और उसके हार्मोन्स पे रिलीज करता है। तो आप लिख सकते हो, इट सिंथेसाइज एंड सिक्रीट्स प्रोटीन इन लिवर, हार्मोन्स एंड अदर सब्सटेंसेस इन द ग्लैंड। अदर सब्सटेंसेस को हार्मोन्स रिलीज करता है और प्रोटीन को सिंथेसाइज और सिक्रीट करता है लिवर में। जैसा कि मैंने बताया, आप समझ चुके होंगे कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हर सेल में होता है, ये प्रोमिनेंट इन सेल है और इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता ही होता है। तो आई होप आपको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर है और आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम बात करते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। जैसे कि रफ इसका स्ट्रक्चर इसके अपीयरेंस के वजह से है, वैसे ही स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका नाम इसके अपीयरेंस के वजह से ही है। तो आप लिख सकते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑन द अदर हैंड डज नॉट हैव राइबोसोम्स। इसमें राइबोसोम्स नहीं होता है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल स्मूथ होता है, और इसमें राइबोसोम्स होते हैं इसलिए इसका स्ट्रक्चर रफ होता है। इट इज इन अ ट्यूबुलर फॉर्म, ये ट्यूबुलर फॉर्म में होता है, ये ट्यूब के फॉर्म में होता है, और ये सैक लाइक फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है। तो आप ये दो डिफरेंस तो ऐसे ही क्लियर है। अब इसका बात करते हैं कि आखिर इसका काम क्या है। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कि इट टेक पार्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स हमारे शरीर में होता है, हमारी बॉडी में होता है, और ये उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो आप लिख सकते हैं, इट पार्टिसिपेट इन द प्रोडक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड, द चीफ लिपिड इन सेल मेम्ब्रेन। ये जो फॉस्फोलिपिड है इसको चीफ लिपिड कहते हैं, और ये सेल मेम्ब्रेन में होता है, एंड आर एसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। और ये मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फॉस्फोलिपिड्स मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये चीफ लिपिड में से कह सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इसका काम क्या है, ये क्या आखिर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम क्या करता है। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट टू द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और टू द अदर सेल ऑर्गेनल्स को भी। ये प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को और अदर सेलुलर सेल ऑर्गेनेल्स को भी, और स्पेशली गोल्गी एपरेटस को। जी हाँ, जो गोल्गी बॉडी हम सेल ऑर्गेनेल्स है, गोल्गी एपरेटस जो है ये उसको स्पेशली ट्रांसपोर्ट करता है चीजों को। तो आई होप आपको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आ गया हो। आई होप आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। थैंक यू।